हेलो एवरीवन, राधे राधे। सावन मास की शिवरात्रि है 23 जुलाई को। तो 23 जुलाई को गुरुदेव प्रदीप मिश्रा द्वारा ऑनलाइन अभिषेक करवाया जाता है। तो उसकी सामग्री मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी कौन कौन सी सामग्री से गुरुदेव अभिषेक कराते हैं। तो चलिए हम लोग सारी सामग्री देखते हैं। सारी सामग्री के बारे में भी बताऊंगी कि कौन सी चीज क्यों चढ़ाई जाती है और किस लिए चढ़ाई जाती है। तो ये है सारी सामग्री और पूरा एक एक विस्तार से आप लिख लीजिए ताकि आपको पूजा करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं, बड़े छोटे आपको जैसे आते हैं वैसे आप बना सकते हैं। और शाम को 7 बजे से पूजा प्रारंभ होती है, तो आप 5 बजे के टाइम इसको बना ले। और बनाने के बाद थोड़े से चावल आप जरूर चढ़ा दें, क्योंकि कहते हैं अगर आप पार्थिव शिवलिंग जब बनाते हैं तो इंद्रदेव आकर इनकी पूजा कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए पहले आपको बना लेने हैं और चावल आप जरूर चढ़ा दें ताकि देखने में ऐसा लगे कि इनकी पूजा जो है ना हो चुकी है। और हाँ, शिवलिंग के नीचे इस तरह से बेलपत्र आपको जरूर रखना है। आसन के रूप में बेलपत्र रखा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे देखिए रखकर बताया है। बेलपत्र रखना बहुत अनिवार्य होता है। थोड़ी बड़ी प्लेट में लें और थोड़ी ऊंचाई पर इनको रखें ताकि जब आप पूजा करें तो ये बहुत ज्यादा पानी में भीगे हुए ना रहे, नहीं तो ये खंडित हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ना आपको घी का दीपक तैयार करना है। थोड़ा सा ज्यादा घी डाल दें क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि है। अगर देर तक अगर आपका दीपक जलता है तब भी आपके घर के लिए बहुत शुभ है। और इस तरह से लंबी बाती, गोल बाती, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जिसको आप अच्छे से देख रेख कर सको, उस हिसाब की बाती आपको बना लेनी है। इसके बाद लेना है आपको पंचामृत। तो 5 अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है पंचामृत। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पांचों मैंने अलग अलग ले लिए हैं। इसके अलावा एक कटोरी में आपको इस तरह से पंचामृत तैयार भी कर लेना है। तो हम 5 अलग अलग चीजों से भी स्नान करवाते हैं और पंचामृत से भी स्नान करवाते हैं। इसके बाद एक बड़े से कलश में आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद उसको पूरा कंठ तक जल से भर लेना है। तो ये हो जाता है पूरा गंगा जल। इससे भगवान शिव को अभिषेक करवाया जाएगा। तो थोड़ा बड़े बर्तन में आप जल लें क्योंकि पूजा में जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए मैंने कितना बड़ा सा लोटा लिया है, आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा बड़ा ले लें। इसके बाद आपको चंदन लेना है, रोली लेना है माता पार्वती को तिलक करने के लिए। इसके बाद जो है ना चावल लेना है। और हाँ, चावल जब भी आप पूजा में यूज करें हमेशा साजे बड़े चावलों का आपको यूज करना है। छोटे और टूटे हुए अक्षतों का यूज नहीं किया जाता। कलावा लेना है। 2 आपको जनेऊ लेने हैं, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए। तो 2 जनेऊ लेने हैं। और जनेऊ अगर व्हाइट है तो थोड़ी सी इन पर हल्दी आप जरूर लगा लें। इसके बाद जो है ना आपको इत्र लेना है। जो सुगंध आपको पसंद हो वो खुशबू जो है ना आप ले सकते हैं। तो बहुत प्यार से आज भगवान शिव को जो है ना आप इत्र जरूर लगाइएगा क्योंकि इत्र लगाने का अपना एक महत्व है। इसके बाद जो है ना आपको फल लेने हैं। 5 तरह के कोई भी आप फल ले सकते हैं, चाहे अलग अलग फल ले सकते हैं। इस मौसम में सेब, मौसमी, केला, कीवी बहुत आती है, तो आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको मिठाई लेनी है। आप चाहे तो बाजार की यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो घर में भी कुछ मीठा बना सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 तरह की कोई भी मिठाई बाजार से ला रहे हैं तो 5 तरह की ले लीजिएगा। अगर घर में बना रहे हैं तो हलवा भी बना सकते हो। इसके बाद आपको लेनी है 21 काली मिर्च लेनी है। शत्रु के नाश के लिए काली मिर्चें चढ़ाई जाती हैं। अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके लिए काली मिर्ची चढ़ाई जाती है। घर में बरकत हो उसके लिए गेहूं चढ़ाए जाते हैं। चावल, अक्षत चढ़ाने का अपना एक अलग महत्व होता है, तो ये कभी विस्तार में हम आपको समझाएंगे। चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आपको चढ़ानी है काली तिली। तो काली तिली जो है ना पितरों, जिनके घर में पितृदोष बहुत ज्यादा होता है और अधिकांश कुंडलियों में पितृदोष होता ही होता है, तो उसकी शांति के लिए जो है ना काली तिल जो है ना शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद जो है ना आपको लेनी है 5 लौंग और 5 आपको इलायची लेनी है। तो इस तरह से जब भी आप लौंग ले तो एक बात का ध्यान रखिए कि ऊपर की जो फूल होता है ना वो उसमें लगा होना बहुत अनिवार्य है। तो लौंग, इलायची चढ़ानी है। पान का पत्ता अगर मिल जाए तो पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं, अगर मिल जाए तो, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने भांग ले ली है। भगवान शिव पर भांग जरूर चढ़ाई जाती है, मिल जाए तो जरूर ले लेना। इसके बाद आपको सिंदूर लेना है, गुलाल लेना है। कोई भी कलर का आप गुलाल ले सकते हैं जो भी आपके पास है। तो यहाँ लाल, पीला, गुलाबी कई तरह के आते हैं, तो गुलाल ले लीजिए। इसके बाद आपको इस तरह का अबरक होता है जो कि पंसारी की दुकान पर, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, वहां पर आपको मिलेगा।
जाएगा। ये भी भगवान के श्रृंगार के लिए चढ़ाया जाता है। ये सारी सामग्री मैं जो आपको बता रही हूँ, ये सारी श्रृंगार की सामग्री है। भगवान का श्रृंगार इसी से होता है। हम लोगों का श्रृंगार होता है ना लाली लिपस्टिक लगा के, लेकिन भगवान का श्रृंगार जो है ना इसी सारी चीजों से किया जाता है। इसके बाद आपको धूप बत्ती तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से अगर आप धूप बत्ती बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से जलेगी। तो इस तरह इसको बना के आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत आपको